सो वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डायमेंशनल इक्वेशन के दूसरे यूज़ को देखेंगे। दूसरा यूज़ है किसी भी गिवन फॉर्मूले को डिराइव करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन, लिखेंगे एक इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट फैक्टर्स की कोई जो फॉर्मूला है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करने वाली चीज़ें हुई डिपेंडेंट फैक्टर्स। स्टेप 2 में हम सारी ही जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उन सब के डायमेंशंस लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑल द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। स्टेप 3 में हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल को यूज करके एमएलटी का पावर्स लेफ्ट साइड में और एमएलटी का पावर्स राइट साइड में, बीएस मतलब बोथ साइड, दोनों साइड्स में हम पावर्स को इक्वेट करेंगे और अननोन पावर्स को निकाल लेंगे। यही 4 स्टेप हैं। चारों स्टेप में आपको 5 क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। इसमें कह रहा है कि किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है मास पे, स्पीड पे ऑफ द बॉडी। डिराइव फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, वो हाफ एम वी स्क्वायर डिराइव करना हो मेथड ऑफ डायमेंशन से तो कैसे करेंगे। तो स्टेप 1 में क्या था हमारे पास, स्टेप 1 में हमें इक्वेशन लिखना है। तो हमें सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के ई डिपेंड्स ऑन मास, तो मैं लिखूंगा प्रोपोर्शनल टू मास का m पावर में a, यही पावर a निकालना है। दूसरा मुझसे बोला कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है डिपेंड करता है स्पीड। स्पीड को मैं डिनोट कर रहा हूं v से, मैंने पावर में लगाया b। ये नंबर अगर पॉजिटिव आया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नेगेटिव आया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी हमें नहीं पता है कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले हमसे बोला कि काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा स्पीड पे, तो हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a इज प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर b। दोनों को मैं कंबाइन करके क्या लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m के पावर में a हो जाएगा और v के पावर में b हो जाएगा। ये मेरा मेन इक्वेशन है। इसी में से जब मैं कांस्टेंट हटाऊंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, के ई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू m का पावर में a और v का पावर में b। अब इसमें आपको हर क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना है। तो डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट m L2 T-2। ये एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन हुआ। स्मॉल m का डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल M का, और वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा L-T-1। सब कुछ हमें यहाँ पुट कर देना है। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन हम लेफ्ट में कितना लिखेंगे, m L2 T-2 इज इक्वल टू k कांस्टेंट है उसका डायमेंशन 1 हो जाएगा, डायमेंशन लेस मानेंगे। फिर मास का डायमेंशन था कैपिटल M, पावर में a लगा है a लगा देंगे। वेलोसिटी का डायमेंशन था L-T-1, L-T-1 लिख देंगे, ऊपर में पावर b है तो पावर हम b कर देंगे। अब लेफ्ट साइड में मेरे पास डायमेंशन कितना है, m का पावर 1, l का पावर 2 और t का पावर -2। राइट साइड में मेरे पास अब आपको डायमेंशंस कंबाइन करना है। m टोटल मेरे पास कितनी बारी आया, a टाइम्स, l मेरे पास कितनी बारी आया यहाँ से b टाइम्स, और t मेरे पास कितना आया -b टाइम्स। यही आपको लेफ्ट और राइट में पावर्स को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट अपॉन कंपेयरिंग, क्या कंपेयर कर रहे हैं, पावर्स ऑफ m l t ऑन बोथ साइड्स हमें मिलेगा। यहाँ पे m का पावर 1 है, यहाँ पे a है, हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1, l का पावर 2 है, b का पावर 2 है, तो b इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 2 और t का पावर -b और t का पावर -2 इज इक्वल टू -b। तो यहां से भी मुझे कितना मिला, b इज इक्वल टू 2। अब ये अगर मुझे पता चल गया तो ये वाली इक्वेशन में मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा, मेरे पास कुछ कुछ निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट k इंटू m की पावर में a का वैल्यू आया था 1 इंटू v का पावर में था b और उसका वैल्यू आया है 2। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला के ई होता है हाफ m v स्क्वायर। इस तरह से हम
निकालेंगे। ये k का जो वैल्यू है ये हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस से उस कांस्टेंट के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। तो ये होगा तरीका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हो। एक और क्वेश्चन है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टाइम पीरियड t किसी पेंडुलम का डिपेंड कर सकता है उसके मास पे, लेंथ पे, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। मास को मैं कह रहा हूं स्मॉल m, लेंथ l और एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो मेरा टाइम पीरियड अगर उस पर डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले क्या लिखूंगा, t इज प्रोपोर्शनल टू मास पे डिपेंड कर रहा है, m का पावर में लिख दिया a। टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है लेंथ पे भी, l का पावर लगा दिया b। और t डिपेंड कर रहा है g पे भी, g का पावर हमने लगा दिया c। यही है इक्वेशन लिखने आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट फैक्टर्स। तीनों को हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, t इज प्रोपोर्शनल टू m के पावर में a, l के पावर में b और g के पावर में c। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो लिख सकता हूं मैं t इज इक्वल टू k, m के पावर में a, l के पावर में b और g के पावर में c। अब मुझे सभी के डायमेंशन निकालने आने चाहिए। टाइम पीरियड का डायमेंशन हो जाएगा t का, m का डायमेंशन हो जाएगा मास का कैपिटल M, l का डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल L और g का डायमेंशन हो जाएगा, g एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो ये हो जाएगा LT माइनस 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सब कुछ इसमें अगर मैं पुट करूं, इसको इन सारों को अगर मैं, इन सारी वैल्यूज को अगर मैं इसमें पुट करूं तो मेरे पास अब डायमेंशंस लिखने बचे हैं। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं लेफ्ट साइड में t इज इक्वल टू k डायमेंशन लेस होगा, उसका डायमेंशन 1, स्मॉल m का डायमेंशन कैपिटल M उसके पावर में a था, लेंथ का डायमेंशन था कैपिटल L उसकी पावर में b था और एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन था LT माइनस 2 पावर में c था। बस हमें पावर्स कंपेयर करनी है। लेफ्ट साइड में हम क्या लिख सकते हैं, m नहीं है पावर 0, l नहीं है पावर 0, t का पावर 1। राइट साइड में 1 को छोड़ दे तो अब हम कंबाइन करें, m कितनी बारी आया है टोटल, इसी ब्रैकेट में है a टाइम्स आया है, l टोटल कितनी टाइम्स आया है, यहाँ पे b टाइम्स, यहाँ पे c टाइम्स, तो टोटल हो जाएगा b प्लस c। t सिर्फ यहीं पर है, t का पावर हो जाएगा माइनस 2c। अब हमें बस कब कंपेयर करना है, तो देयरफॉर हम लिखेंगे अपॉन कंपेयरिंग। हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू कितना 0, b प्लस c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हमें पता चला b इज इक्वल टू माइनस c, एक दूसरे का नेगेटिव है। तीसरा लास्ट में मैं लिख सकता हूं माइनस 2c इज इक्वल टू 1। देयरफॉर c हो जाएगा माइनस 1/2। अब c अगर माइनस 1/2 है तो b हो जाएगा प्लस 1/2। अब ये अगर मुझे मिल गया तो बस अब मैं इस वाली इक्वेशन में सब कुछ पुट कर दूंगा इस वाले में। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं टाइम पीरियड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू m के पावर में था a का वैल्यू है 0, कहने का मतलब मास पे डिपेंड नहीं करता है। l के पावर में था b कितना आया प्लस 1/2, पावर 1/2 मतलब अंडर रूट। और साथ में मैं लिख सकता हूं g का पावर मिला था मुझे, एक मिनट में इसको थोड़ा इधर कर लूं, ठीक है। तो t को हमने लिखा था t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k इंटू m का पावर 0, l का पावर में b था विच इज 1/2 और g का पावर में था c विच इज माइनस 1/2। तो इसी t को मैं क्या लिख सकता हूं, t इज इक्वल टू k, m है नहीं, l का पावर 1/2 मतलब रूट अंडर l, g का पावर 1/2 मतलब नीचे में आके g हो जाएगा। तो डायमेंशनली हम
यहीं तक बता सकते हैं। एक्चुअल जो फॉर्मूला आता है, जो एक्चुअल फॉर्मूला आता है वो कुछ ऐसा होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L बाय जी। तो हम ये k इज इक्वल टू 2 पाई ये डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं बता सकते, लेकिन बाकी पूरा फॉर्मूला हम वहां तक डिराइव बिल्कुल कर सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट फैक्टर्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L का पावर 1/2 G का पावर -1/2। यही जो A B और C है यही आपको निकालना है हर बार, यही निकालोगे, इस इक्वेशन में पुट करोगे, फॉर्मूला मिलते जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटली हमारे पास या अदर मेथड्स को यूज करके हमारे पास जो फॉर्मूला आता है दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। डायमेंशनली हम लोग यहीं तक आ सकते हैं, t इज इक्वल टू k रूट अंडर L बाय जी। सब कुछ है, सिंगल रूट में भी आप डाल सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू k रूट अंडर में L बाय जी। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तीसरे क्वेश्चन में हम कह रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कैपिटल T ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ ऑर्बिट, मास ऑफ सन और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर वो है तो हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, तो प्रोपोर्शनल टू r के पावर में हम a लिख देंगे। दूसरा टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है मास के, हम कैपिटल M के पावर b लिख देंगे। तीसरा प्रोपोर्शनल है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के, तो मैं g का पावर c लिख दूंगा। देयरफॉर तीनों को कंबाइन करके मैं लिख सकता हूँ t इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का पावर में a, मास का पावर में b और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का पावर में c। प्रोपोर्शनलिटी जब हम हटाते हैं तो हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये हो जाएगा k इंटू आर का पावर a, m का पावर b और g का पावर हो जाएगा c। यही a b c मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब मुझे डायमेंशन लिखना है साइड में, तो अब मैं डायमेंशन लिखूं तो देयरफॉर t का डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल T, टाइम पीरियड सेकेंड्स में मेजर होता है। रेडियस का डायमेंशन हो जाएगा लेंथ का, मास का डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल M और g को मैं लिख सकता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं लिख सकता हूं g m1 m2 बाय r स्क्वायर। देयरफॉर g को मैं लिख सकता हूं f r स्क्वायर बाय m1 m2। तो g का डायमेंशन हो जाएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू r डिस्टेंस है, ये हो जाएगा l का पावर 2 और नीचे में मास 2 बार है तो वो डायमेंशन हो जाएगा m का पावर 2। फोर्स का डायमेंशन होता है ml t माइनस 2, ऊपर से मुझे मिला l का पावर 2 और यहाँ से m को मैं ऊपर लेके आ जाऊंगा तो ये हो जाएगा पावर में नीचे में 2 है, ऊपर आएगा तो m का पावर हो जाएगा -2। मैं सब कुछ अगर कंबाइन करूं तो g का डायमेंशन में m कितनी बार आया, यहाँ पे +1 -2, m का पावर -1, l यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार, l का पावर 3 और t का पावर -2। आपको याद है तो इवन बेटर है। ये हुए सारी क्वांटिटीज के डायमेंशन। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लिखेंगे, बस हम डायमेंशनली इक्वेट कर देंगे सब कुछ। देयरफॉर लेफ्ट में टाइम पीरियड है उसका डायमेंशन कैपिटल T, के डायमेंशन लेस है उसका डायमेंशन 1, रेडियस का डायमेंशन लेंथ का है और उसका पावर हम लगा देंगे a, मास का डायमेंशन कैपिटल M का है उसका पावर हो जाएगा b, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन है m का पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर -2, सब कुछ का पावर हो जाएगा c। बस हमें अब डायमेंशंस कंपेयर करना है। लेफ्ट में मैं लिख सकता हूँ m है 0 बार, l है 0 बार, t है सिर्फ 1 बार। राइट साइड में अब मैं अगर टोटल कंबाइन करूं तो m कितनी कितनी बार आया, यहाँ पे b टाइम्स आया, यहाँ पे -c टाइम्स आया, टोटल हुआ b -c। l अगर मैं देखूं यहाँ पे a टाइम्स, यहाँ पे 3c टाइम्स, तो ये हो जाएगा a + 3c। और t की अगर मैं बात करूं तो t सिर्फ और सिर्फ यही आया है, दैट इज -2c टाइम्स। अब बस आपको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं कंपैरिजन से क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि m का पावर इज 0, देयरफॉर v - c हो जाएगा 0, विच इंप्लाइज v इज इक्वल टू c। l का पावर 0 है, कहने का मतलब a + 3c का वैल्यू भी हो जाएगा 0, a इज इक्वल टू -3c। ठीक है,
और तीसरा मेरे पास मैं लिख सकता हूँ -2c इज इक्वल टू 1, देयरफॉर c इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। c अगर -1/2 आया है तो a कितना हो जाएगा -3 इंटू c विच इज -1/2, तो ये हो जाएगा +3/2। ये a का वैल्यू मिल गया और b का वैल्यू c का वैल्यू सेम है, तो b भी मुझे कितना मिल जाएगा, b का वैल्यू भी हो जाएगा c के बराबर विच इज -1/2। अब a b c अगर मुझे पावर्स मिल गई हैं तो मैं फाइनली इस इक्वेशन में क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k इंटू रेडियस का पावर था a और a का वैल्यू हमें कितना मिला है, a का वैल्यू है 3/2, m का पावर b था और b का वैल्यू हमें मिला है -1/2 और g का पावर c था, तो हम g लिखेंगे और c का वैल्यू कितना आया -1/2। तो मैं लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू k इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ, या अभी इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, r का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सन, नीचे आके हो जाएगा अंडर रूट में m पावर -1/2 नीचे आके 1/2 और ये भी क्या हो जाएगा अंडर रूट g। अब m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, t इज प्रोपोर्शनल टू r का पावर 3/2, या फिर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। ये प्रोपोर्शनलिटी हम क्यों बोल पाए, क्योंकि हमने मास ऑफ द सन को बोला है कि वो कांस्टेंट है और ये तो कांस्टेंट है ही है। अगर हम इन दोनों को भी कांस्टेंट मान ले तो ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अगर आपको सब कुछ यही फॉर्मूले में कंबाइन करना होता सिंगल फॉर्मूले में, तो आप यहां से इसको कुछ इस प्रकार से लिख पाते, t इज इक्वल टू k, r का पावर 3/2 मतलब r³ का स्क्वायर रूट, तो अगर आप सिंगल स्क्वायर रूट में ले आते तो ऊपर आपको मिलता r³, नीचे में आपको मिलता रूट में g और m, तो एक्चुअल फॉर्मूला कुछ ऐसा आता है। ठीक है, k वो कांस्टेंट है जिसके बारे में हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके जानकारी नहीं दे पाएंगे, यहां तक हम बिल्कुल बता सकते हैं, वही क्वेश्चन का डिमांड भी था। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, सबकी पावर पे ABC लगा दो, प्रोपोर्शनलिटी को कंबाइन करो, प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करो, जितनी भी क्वांटिटीज लेफ्ट राइट में है सभी के डायमेंशन लिखो, फिर ले जाके इसी इक्वेशन में सब कुछ पुट कर दो, m का पावर, l का पावर, t का पावर और कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके पावर को आप कंपेयर कर लो, कंपेयर करके आपको ABC का वैल्यूज मिलेगा, ABC का वैल्यूज पुट करके आप गिवन जो भी डिमांड है क्वेश्चन का वहां तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ये था थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ इट्स प्रोंग्स, डेंसिटी और यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, तो हमसे बोला है कि इस टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन बताओ, कैसे करेंगे। तो टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड कर रहा है, इस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्ट या इनवर्सली हमें नहीं पता, पावर में a लगा देंगे। दूसरा डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पे, पावर b लगा देंगे। तीसरा ये डिपेंड कर रहा है यंग्स मॉड्यूलस पे, हम पावर c लगा देंगे। देयरफॉर तीनों को कंपेयर करके हम लिख सकते हैं t इज प्रोपोर्शनल टू l का पावर a, डेंसिटी का पावर b और यंग्स मॉड्यूलस का पावर c। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, हम एक कांस्टेंट k इंट्रोड्यूस करेंगे, बाकी इक्वेशन एज इट इज रहा, रो का पावर b और यंग्स मॉड्यूलस का पावर c। अब यही वो इक्वेशन है जिसमें ABC मिल जाए तो हम सब कुछ बता पाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें हर क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना होता है। तो अब देयरफॉर t का डायमेंशन टाइम पीरियड सेकेंड्स में मेजर होगा, उसका डायमेंशन t होगा, लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L होगा, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा m और नीचे से L³ ऊपर आएगा, ये हो जाएगा ml -3। यंग्स मॉड्यूलस, जितने भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है सबका डायमेंशन प्रेशर के बराबर होता है और प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया।
तो यंग्स मॉड्यूलस का जब मुझे डायमेंशन निकालना है तो यंग्स मॉड्यूलस के डायमेंशन को मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन ml t माइनस 2 और एरिया का डायमेंशन हो जाएगा l का पावर 2। सब कुछ हम कंबाइन करेंगे तो यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन मिल जाएगा m l माइनस 1 और ये हो जाएगा t माइनस 2। बस हमें अब सब कुछ ले आके इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना है डायमेंशन वाइज। तो अब अगर हम डायमेंशंस को पुट करें तो हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में सिर्फ t है तो डायमेंशन ऑफ t इज इक्वल टू k डायमेंशन लेस है, उसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे। l का डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल L, पावर में a लगा देंगे। डेंसिटी का डायमेंशन हमने निकाला m l माइनस 3, पावर में b लगा देंगे। और यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन हमें मिला m l माइनस 1 t माइनस 2, पावर में c। क्या करना है इसके बाद, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको पावर्स को कर देना है कंबाइन। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, m0 l0 t का पावर 1 इज इक्वल टू m टोटल कितनी बारी आया, यहाँ पे b टाइम्स यहाँ पे c टाइम्स, टोटल हो गया b प्लस c। l कितनी बार आया, a माइनस 3b माइनस c, तो a माइनस 3b माइनस c। t की बात करें तो t सिर्फ यहीं आया है, ये हो जाएगा माइनस 2c। अब आपको बस कंपेयर करना है, आप यहां से देख सकते हो कंपैरिजन करने पे कि m का पावर 0 है, देयरफॉर b प्लस c हो जाएगा 0, b इज इक्वल टू माइनस c। पहला रिलेशन माइनस 2c को पहले मैं 1 कर दूं, माइनस 2c इज इक्वल टू 1, देयरफॉर c इज इक्वल टू माइनस 1/2। c माइनस 1/2 हो गया तो b हो जाएगा प्लस का 1/2, ये मिल गया। अब लास्ट वाला l को कंपेयर कर लेते हैं, a माइनस 3b माइनस c, यहाँ पे l का पावर ये है और इस साइड में 0 है तो दोनों पावर्स इक्वल होंगी। अब यहाँ पे आपको b और c का वैल्यूज पता है, आप a निकाल लोगे। a को हम क्या लिख सकते हैं, सब कुछ उधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3b प्लस c, तो 3 इंटू b का वैल्यू कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस a का वैल्यू कितना, c का वैल्यू है माइनस 1/2, तो 3/2 माइनस 1/2 ये हो जाएगा 2/2 विच इज 1, तो a का वैल्यू हमें मिला 1। अब a b c अगर मिल गया है तो इस वाली इक्वेशन में सब कुछ रख के हम बता देंगे फिर। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर t इज इक्वल टू k, लेंथ की पावर में था a का वैल्यू मिला है 1, डेंसिटी की पावर में था b और b का वैल्यू मिला है 1/2, और यंग्स मॉड्यूलस का पावर था c और उसका पावर c का वैल्यू हमें मिला है माइनस 1/2। ठीक है, तो इन सब को अगर हम अब कंपेयर कर दें तो यही आपको करना है। ये हुआ, ये c का पावर इज, दिस इज माइनस 1/2, तो देयरफॉर मैं t को क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू k, l का पावर एज इट इज, l ऐसे ही रह गया, रो का पावर 1/2 मतलब रूट अंडर रो, और ये y का पावर माइनस 1/2 मतलब ये नीचे में हो जाएगा y। तो अब मैं कंबाइन करूं तो क्या लिख सकता हूं, t इज इक्वल टू k l रूट अंडर में डेंसिटी बाय यंग्स मॉड्यूलस। डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके हम यहीं तक आ सकते हैं। ठीक, आई होप आपको ये 4th क्वेश्चन भी समझ में आया हो। एक क्वेश्चन और है, फिर इस वीडियो को हम कंक्लूड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है बुलेट पेनिट्रेशन के बारे में, कि ह्यूमन बॉडी में बुलेट अगर x डेप्थ तक पेनिट्रेट किया तो ये डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट। सबसे पहले जो चीज आपको समझनी है दैट इज कि कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का ही मतलब है, दिस इज नथिंग एल्स बट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो अब हमें ये प्रूव करना है। तो हमें एक क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डेप्थ x डिपेंड्स ऑन कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, तो मैंने लिख दिया ईटा का पावर में a। दूसरा x डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी, जिसको ek से रिप्रेजेंट किया, मैं इसका पावर b लगा दूंगा। दोनों को मैं कंबाइन करके क्या लिख सकता हूं कि x इज प्रोपोर्शनल टू ईटा का पावर a
और ई सबस्क्रिप्ट में k का पावर में b। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हम एक प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो मैथमेटिकल कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इस इक्वेशन को अब हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू के इंटू ईटा के पावर में a इंटू ई सबस्क्रिप्ट में k काइनेटिक एनर्जी का पावर में b। अब हमें बस सभी चीजों का डायमेंशन निकालना है। तो x का डायमेंशन कितना हो जाएगा, x इज डेप्थ, ये इसका डायमेंशन l का हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जितने भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है सभी का डायमेंशन प्रेशर के बराबर होता है। प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। अब मैं ईटा का डायमेंशन डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये हो जाएगा mlt माइनस 2, ये हो जाएगा L2। तो m1 L माइनस 1 T माइनस 2, ये हो जाएगा डायमेंशन कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का। दूसरा काइनेटिक एनर्जी है, तो ये एनर्जी, इसका डायमेंशन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ml2 T माइनस 2। अब अगर ये हमें सब कुछ पता चल गया तो अब हमें क्या करना है, बस सब कुछ पुट कर देना है। तो डायमेंशनली x का डायमेंशन हो जाएगा L, x का डायमेंशन हो जाएगा L, k डायमेंशन लेस, उसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे। ईटा का डायमेंशन है m, l का पावर माइनस 1, t का पावर माइनस 2, एवरीथिंग रेज टू द पावर a था। और यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन था दैट इज m L2 T माइनस 2 और इसके पावर में था b। कंबाइन कर देंगे, यहाँ पे m नहीं है पावर 0, l एक बार है, t नहीं है पावर 0। राइट साइड में m टोटल कितनी बार है, यहाँ पे a टाइम्स है, यहाँ पे b टाइम्स है, तो m का पावर हो गया a प्लस b। l यहाँ पे माइनस 1 माइनस a टाइम्स, यहाँ पे 2b टाइम्स, तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस 2b। t की बात करें तो t यहाँ पर है माइनस 2a टाइम्स, यहाँ पे माइनस 2b टाइम्स, तो माइनस 2a माइनस 2b। हमें बस अब पावर्स को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे m का पावर a प्लस बी, यहाँ पे 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस b। एक चीज पता चली, l का पावर में l का पावर इज 1। ठीक है, पहले वहां से भी देख लेंगे, तो वहां से भी क्या मिलेगा, माइनस 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 0, माइनस 2a इज इक्वल टू 2b, यही ऊपर वाला ही रिजल्ट आ जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस b। तीसरा हम l की पावर को कंपेयर करें, माइनस a प्लस 2b इज इक्वल टू 1, और a का वैल्यू माइनस b के बराबर है, माइनस a को मैं b के बराबर लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा b प्लस 2b इज इक्वल टू 1। तो यहां से ये हो गया 3b इज इक्वल टू 1, b का पावर हो गया 1/3, और b का पावर अगर 1/3 हुआ है तो a का पावर कितना हो जाएगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 1/3। अब a और b अगर मुझे मिल गया है, c तो इस बार है भी नहीं, तो मैं इस बार कंबाइन करके फाइनली क्या लिख सकता हूं, मेरी जो वर्किंग इक्वेशन हो जाएगी दैट वुड बी दिस वन। अब इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं फाइनली क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k इंटू ईटा। ईटा का पावर था कितना, a का वैल्यू इज माइनस 1/3, और काइनेटिक एनर्जी इसका पावर था b, और b का वैल्यू कितना है, दिस इज प्लस 1/3। तो अब यहां से अगर मैं क्यूब कर दूं, या फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू k, ईटा को मैं नीचे लेके आ जाऊं, दिस इज ई के, ये हो जाएगा ईटा, और पावर सब कुछ कितना हो जाएगा 1/3। k कांस्टेंट है, हम बिल्कुल ये लिख सकते हैं इट इज प्रोपोर्शनल टू पावर 1/3। उस कांस्टेंट को हटा दो, फिर से प्रोपोर्शनलिटी पे पहुंच जाओगे, यही चीज बतानी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। करना कुछ नहीं है, डिपेंडेंट फैक्टर्स का पावर में a b c लगा देना है, प्रोपोर्शनलिटीज कंबाइन करनी है,
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना है, सारी क्वांटिटीज का डायमेंशन लिख लेना है। डायमेंशन को लेफ्ट राइट लिखने के बाद सभी एम एल टी कोई और फंडामेंटल क्वांटिटी है वो भी सभी के पावर्स को इक्वेट करके जो भी पावर आपने ए बी सी चढ़ाई थी उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लो, और जो आपने प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था उस इक्वेशन में सब कुछ पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस शुड बी इट। बाकी बातें अगले वीडियो में। पिछले वीडियो में प्लीज ये सब देख लेना कि इन क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम होता है नहीं होता है, उससे थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा आपका। सो थैंक यू।